बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे है। मैं जनरल फिजिशियन हूँ बालाघाट में, और प्रत्येक रविवार को लांजी में चित्रा हॉस्पिटल में रहता हूँ और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता हूँ। 2023 विधानसभा की बात करें डॉक्टर साहब, तो लांजी विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी भाजपा की तरफ से पक्की तरह से मानी जा रही है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? देखिए, भाजपा एक संगठनात्मक कार्यशैली के रूप में कार्य करती है, और जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर यदि भाजपा बोलेगी कि चुनाव लड़ना है तो हम अवश्य लड़ेंगे। 2023 विधानसभा लांजी में देखा जाए तो वहाँ पर एक कद्दावर नेता हैं हिना कावरे जी, जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह सकती है। बीजेपी एक नया चेहरा दे रही है और युवा चेहरा दे रही है, तो कहाँ तक आप उसको फाइट कर पाओगे? देखिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं और जो क्षेत्रीय विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी निर्णय होना है वह पार्टी के अनुसार होना है। और रही बात मौका मिलने की, तो मौका तो समय अनुसार, जो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उस अनुसार जैसा भी जिसे भी मौका मिलेगा वो तो कोई ना कोई आएगा ही। और हम अपना केवल कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बाकी सारा निर्णय पार्टी का है। विकास की बात करें तो लांजी में कितना विकास हुआ है, क्योंकि पार्टी आपकी, सरकार आपकी है? देखिए, बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्य करने में कमी तो रही है, तभी क्षेत्र की जनता थोड़ा सा शायद नाराज़ चल रही है। और कई तरह के मुद्दे हैं, जैसे किसी भी जो एक एरिया को डेवलप होने के लिए वहाँ के जो एक शिक्षा का लेवल है, एक स्वास्थ्य का लेवल है, रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, सीमावर्ती राज्यों से उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इन सब चीज़ों पे बहुत जो क्षेत्र का विकास है वह डिपेंड करता है। और देखिए, विकास तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कार्य नहीं हुए, कार्य हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि थोड़ी कमी बेसी रह गई हो उन चीज़ों में। बाकी कार्य तो हुए हैं। आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इतने सारे गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बने हैं, है ना। ये भी एक तरीके का जो विकास का ही कार्य है। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो अभी आप सारी जगह देखेंगे तो जो शिक्षा का स्तर है, लांजी का शिक्षा का स्तर पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अभी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है हमारा लांजी का सिविल अस्पताल, वह भी अपग्रेड हुआ है। कारंजा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड हुआ है, और किरनापुर में हमारा हेल्थ सेंटर है ही। और साथ ही साथ अभी अन्य जो इंटीरियर के एरिया हैं वहाँ पर भी जो स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है काफ़ी मात्रा में विकसित हुए हैं। जैसा कि अभी आपकी सरकार है, भाजपा पार्टी की सरकार है, और वहाँ लांजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, आपके लिए आगामी चुनाव चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है, इसको कैसे लेंगे आप? देखिए, हर जगह 2 ही या 3 ही लोग होते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, और यदि जनता परिवर्तन चाहती होगी तो निश्चित ही परिवर्तन होगा। और हम तो विगत 4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं,
पार्टी जिसे भी टिकट दे, चाहे मुझे दे या किसी अन्य प्रत्याशी को दे, हम साथ में उनके सभी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आप संगठन के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन आपकी खुद की क्या ऐसी योजना रहेगी जनता के लिए कि जनता को उसका लाभ मिले और जनता का झुकाव आपकी तरफ हो? लांजी को हम देखें तो कोई औद्योगिकरण के हिसाब से वहाँ पर कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें वहाँ की पॉपुलेशन रुके, क्योंकि हम ये भली भांति जानते हैं कि लांजी का बहुत सारा मजदूर वर्ग पलायन करता है रोजगार के लिए हैदराबाद और नागपुर में। तो मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ पर कुछ ऐसे रोजगार विकसित करवाने की या इस तरीके से कुछ औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने की, जिससे वहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो वहाँ पर ही रहे, कहीं बाहर पलायन होकर के ना जाए। लांजी एक संवेदनशील एरिया है, माना जाता है नक्सलाइट भी अंतर्गत आता है, और ऐसे आखिरी छोर तक ऐसे गांव हैं जहां तक आज तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, बिजली नहीं पहुंच पाई, सरकार आपकी है, सड़कें नहीं बन पाई, क्या कारण? जो मैं अभी कुछ दिनों पहले भी कई जो इंटीरियर के गांव हैं, वनवासी गांव हैं, वहाँ भी गया था। देखिए, स्कूल पर्याप्त मात्रा में है। जो इंटीरियर में ऐसा है कि 3-4 गांवों को मिलाकर के एक स्कूल दिया, जहाँ पर आबादी 10 घर की या 20 घर की है, तो उस जगह पर सरकार का उतना जो बोलना चाहिए कि पूरा स्कूल खोलना और साथ में पूरा स्टाफ रखना, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। कई जगह हमारे यहाँ ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ पर 5 बच्चे नहीं हैं और टीचर 2-2 हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके ही ऐसा है कि शायद पास 2-3 गाँवों को मिलाकर एक 2 स्कूल दिए गए हैं, और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है निश्चित ही पिछले कुछ सालों में। 15 साल से आपकी सरकार है, रोजगार के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अभी क्यों ध्यान दिया गया? तुम बंद करो, पॉज करो। 15 साल की आपकी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन रोजगार या वहाँ के डेवलप को लेके लांजी में वो नहीं दिख पा रहा है, क्या बोलेंगे आप इसमें? मध्य प्रदेश सरकार जो भी विकास के कार्य कर रही है वो सभी जगह के लिए कर रही है, किंतु बहुत सारे मुद्दों पर क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वह किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें हम ये मान सकते हैं कि क्षेत्रीय विधायक की निष्क्रियता है। यदि हमारे विधानसभा में कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं तो इसमें सीधा तो विधायक की जिम्मेवारी है। और जो भी आप देखेंगे अभी जो भी योजनाएं आई हैं, जैसे ये ब्रिज के निर्माण सारे हो रहे हैं, तो सेंट्रल और जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार है इसके कंबाइन एफर्ट्स हैं। और बाकी विकास के मुद्दे जैसे रोड हो गई, बिजली हो गई और अन्य मुद्दे हैं, तो इसके लिए क्षेत्रीय विधायक को आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग तो जितने समय पर जो प्रयास करते हैं वो तो करते ही हैं। आपको टिकट मिलती है तो गवर्नमेंट के अलावा और क्या डेवलप के लिए आपने सोचा है? शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण, ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, है ना। व्यक्ति शिक्षित होगा तो नए स्किल सीख पाएगा, साथ ही साथ नए तरीके के काम करने की उसमें एबिलिटी होगी। शिक्षित होगा तो अच्छी तरीके से स्वास्थ्य समस्याओं से वो जूझ सकता है। किसी भी तरीके की समस्या है, अवेयरनेस होना जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति। स्वस्थ रहेगा तो उसके पैसे अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होंगे। उसके अलावा अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो किसी भी तरीके के काम को कर सकता है। अस्वस्थ मनुष्य जो स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकता। तो एक स्वस्थ मनुष्य बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने का हमने सोचा है, प्रयास है हमारा। और साथ ही साथ जो क्षेत्र में जो हमारे लोकल लेवल पर जो बिजनेस डेवलप किए जा सकते हैं, जैसे वन पूर्ण पूरा इलाका है हमारा, तो वहाँ से वन औषधियों के बारे में क्या कर सकते हैं, फिर फर्नीचर के बारे में क्या कर सकते हैं, जो जंगल से जितनी इतनी लकड़ियाँ आती हैं हमारे पास। तो इस तरीके के बहुत एक नए क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं जो बैठ करके जिन पे चर्चाएं हम करेंगे अपनी टीमों के साथ कि और क्या किया जा सकता है। उसके हिसाब से हम जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें हम सारी बातें रखेंगे।